अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है। कर्ज माफी को लेकर सरकार श्वेत पत्र लेकर आएगी। कांग्रेस का झूठ बीजेपी उजागर करेगी। 40 लाख किसानों का 54,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ होना था, लेकिन ये 6,400 करोड़ हुआ है। तो कर्ज माफी को लेकर श्वेत पत्र सरकार लेकर आएगी और कांग्रेस पर जो आरोप लगाती रही है बीजेपी के कर्ज माफी के नाम पर झूठ कांग्रेस बोल रही है, उस झूठ को उजागर करने की कोशिश करेगी। और चलिए विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कर्ज माफी जो कांग्रेस सरकार के समय से लगातार चला आ रहा है, बीजेपी सरकार के समय में भी अभी तक चल रहा है। विधानसभा के सत्र में जो बयान दिया गया था, उसके बाद से मुद्दा और भी ज्यादा हवा में आ गया है। अब क्या यही कारण है कि उस चीज को छुपाने के लिए, उस चीज को दबाने के लिए, किसानों को साधने के लिए श्वेत पत्र लाने की सरकार तैयारी कर रही है, जो बयान विधानसभा में दिया गया था? ये बात जो किसान कर्ज माफी है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। हालांकि बीजेपी के लिए इतनी तकलीफ नहीं है जितनी कांग्रेस के लिए है, क्योंकि अनादि टीवी लगातार किसानों के बीच में पहुंचा है, किसानों से चर्चा की है और किसानों से ये भी जानने की कोशिश की है कि क्या कर्ज माफी किसान को संपन्न बनाने का कोई विकल्प हो सकता है। अलग अलग मुद्दों पर अनादि टीवी ने किसानों के बीच में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर बात की है। दरअसल किसान कर्ज माफी के लिए अब सरकार, बीजेपी सरकार श्वेत पत्र लाने जा रही है। 54,000 करोड़ रुपए की किसान कर्ज माफी अलग अलग चरणों में होना था, जिसके लिए अलग अलग रंग के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किसानों से फॉर्म भी भरवाए थे और ये फॉर्म भरवाए थे, जिसमें से आज तक बीजेपी सरकार के आने के पहले तक 6400 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। मतलब 54,000 करोड़ का कर्ज माफ होना था, लेकिन 6,400 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। ये भी नहीं कि बिल्कुल भी कर्ज माफ नहीं हुआ है। किसानों का कर्ज माफ हुआ है, कुछ किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लेकिन जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ है, क्या उन्हें दूसरी बार ऋण मिला है? क्या खाद बीज के लिए सोसाइटी से पैसे मिले, राशि मिली है या खाद बीज मिला है? ये तमाम सवाल है जिसका जिक्र अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अनादि टीवी करते आ रहा है। इन सबके बीच में अब बीजेपी सरकार श्वेत पत्र लाकर कांग्रेस के झूठ को उजागर करने की कोशिश कर रही है। ये बात भी सही है कि पिछले दिनों जिस तरह से बयान सरकार के नुमाइंदों के द्वारा दिए गए थे, ये उसकी भरपाई के लिए भी हो सकता है कि जो कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर बीजेपी अब तक कांग्रेस को घेरते आ रही थी, कहीं सरकार के नुमाइंदों की बयानबाजियों के चलते किसानों के बीच में इसका नुकसान बीजेपी को ना उठाना पड़े। तो ये श्वेत पत्र का जो फैसला है, ये इसको लेकर भी देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में जब किसानों ने अनादि टीवी से चर्चा की, तो ज्यादातर किसान इस बात पर सहमत नजर आए कि कर्ज माफी किसानों को संपन्न बनाने का कोई विकल्प नहीं हो सकता। यदि किसान को समय पर खाद बीज मिल जाए, यदि प्राकृतिक आपदा आती है तो उसकी फसल की भरपाई हो जाए, उसको जो ऋण मिलता है सोसाइटी से या ग्रामीण विकास बैंकों से, उसका जो रोटेशन होता है वो टाइम पर होते रहे, तो किसान को कर्ज की आवश्यकता नहीं। जो पहले से चला आ रहा है, उसका एक नियत प्रक्रिया चली आ रही है, उसके तहत किसान अपना काम करता है। कई किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि कर्ज माफी के लालच में उनका पूरा फाइनेंशियल ईयर, जो आर्थिक साल था, जिस तरह से वो तैयारी करते थे कि इस साल में इतना खर्चा खेती के लिए होना है, इतना परिवार के लिए होना है, इतना स्कूल बच्चों की फीस के लिए होना है, इन तमाम बातों का जिक्र भी करते थे। तो इसके लिए भी किसानों को कर्ज माफी, जो लालच शब्द किसान यहां पर साफ तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच में ये निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पिछले दिनों सरकार के नुमाइंदों ने जो बयानबाजी की है, उसकी भरपाई के लिए ये फैसला माना जा सकता है। जया, बिल्कुल, लेकिन इस श्वेत पत्र को किसान कैसे देखते हैं और कांग्रेस इस श्वेत पत्र के जवाब में कौन सा पत्र लेकर आती है? आशीष जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है और देखने वाली बात है। मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा।